तो आप लोग कैसे विद्यार्थी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते हुए। आप बताइए थे कि आप हर समय प्रयास कर रहे हैं, सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी देकर आप तैयारी करवा रहे हैं रेलवे भर्ती परीक्षा की, जिसमें आप बताओगे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी चालू है। और आपको पता होना चाहिए हम आपको इन दोनों भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं, और साथ में जो भी अदर भर्ती परीक्षा है वहाँ पर भी आप काम देने वाला है। और जिसमें हम आरपीएफ कांस्टेबल हाल में एग्जाम हुआ है, और एनटीपीसी ग्रुप डी के पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से आपको अप टू डेट जो जिस प्रकार के प्रश्न आ रहा है वैसे प्रश्न कवर करा रहे हैं। जो आपको जहाँ पर आपको मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और जीके जीएस का वीडियो, साथ में साइंस का वीडियो आपको प्रोवाइड हो रहा है। और आप देखना चाहते हैं तो आपको बता दें, रेडियो भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल कल के प्लेट डाला है, वहाँ पर आपको संपूर्ण भंडार मिल जाएगा। और आप जाके देखें, विजिट करें, इस बात के साथ पढ़ें। और आपको बता दें एग्जाम डेट आ चुका है एनटीपीसी का। ग्रुप डी का कब होगा नहीं पता, क्योंकि उसमें आईटीआई वाले बच्चों ने पिटीशन दायर कर दिया है। आपको पता होगा तो 26 मई को सुनवाई होना है ग्रुप डी का आईटी वालों के लिए। तो हम कह नहीं सकते कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन एनटीपीसी का सीबीटी 1 एग्ज़ाम डेट जारी हो चुका है। ध्यान रखें जून में होगा स्नातक स्तर के बच्चों का, उसके बाद जुलाई में होगा आपका जो 10वीं 12वीं पास अंडर ग्रेजुएट बच्चों का पेपर होना। ध्यान रखें, तो आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है जून में एग्ज़ाम हो जाएगा स्टार्ट ग्रेजुएशन वालों का, और अंडर ग्रेजुएट का होगा जुलाई से, हम बता चुके हैं और आपको पता होगा एग्जाम डेट आ चुका है। चलिए लेके चलते हैं। हम आपको बता दें तीनों भर्ती परीक्षाओं का हम आपको अलग अलग वीडियो कवर करा रहे हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का। और वीडियो पहले बता देते हैं कि किस चीज़ का, तो याद रखिए यह एनटीपीसी का है। पिछले ईयर 2022 में एग्जाम हुआ था उसका जीके जीएस है, सॉरी मैथमेटिक्स, ध्यान रखें, क्षमा चाहूँगा। ये ग्रुप डी का है, याद रखें ग्रुप डी का ये मैथ्स चल रहा है, याद रखें। और आपको बता दें मैथमेटिक्स और रीजनिंग जीके जीएस सभी का कंबाइंड रहेगा, चिंता ना करें आप लोग। चलिए, तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे एक, और आपको हम टॉप 10 प्रश्न कवर कराएंगे जो आपको हर भर्ती परीक्षाओं में काम देगा। रेलवे में तो आपको काम देने ही वाला है। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 250 ग्राम का दाम देकर बदले में 200 ग्राम सामान ही लेता है। इस सौदे में उसका लाभ अर्जित बताओ। अब आपको बता दें, देखो 250 ग्राम देने का वादा करता है, लेकिन वो सिर्फ 200 ग्राम देता है। तो आप खुद देखिएगा ना, 250 का वादा किया, 200 दिया। याद रखें आपका लाभ हानि अध्याय का है, बेईमान व्यापारी का एक टॉपिक अलग होता है। तो आप देखिएगा 50 का फायदा कमाया, ठीक है। और हमेशा नीचे विक्रय मूल्य का ग्राम रखिएगा या विक्रय मूल्य रखिएगा। तो कितने बेचा है, 200 बेचा है, तब आंसर आएगा। ध्यान समझे, कितने का फायदा हुआ, 250 बेचने का वादा किया, सिर्फ 200 ही दिया, तो 50 तो फायदा कर लिया ना। लेकिन नीचे हमेशा विक्रय ही रखना है। तो विक्रय कितने की है, 200। इस प्रकार आपके पास देख लीजिए आप लोग, हमारे पास 50/200 इंटू आपस हो जाएगा 100, ठीक है। 100 दूना 200 और आधा करेंगे तो 25%। इसका मतलब हुआ उसको 25% का लाभ हुआ। बहुत शानदार टॉपिक है, और यह टॉपिक आपको हर भर्ती में देखने को मिलेगा। ध्यान रखें बेईमान व्यापारी वाला। तो एनटीपीसी एग्जाम डेट आ चुका, फिर बोल रहे हैं बार बार जून जुलाई में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, हम आपके लिए सही सटीक जानकारी देते रहें और देते रहेंगे। आप लोग लगातार बने रहिएगा। और आपको बता दें जितने वीडियो बना चुके हैं आप लोग विजिट कीजिएगा जी के जीएस मैसेजिंग का, आपको फायदा होगा। जो हम आपको बोलते 80-90% गारंटी। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा टॉप 10 प्रश्न कवर कराएंगे। ध्यान रखें वही टॉपिक के प्रश्न आपके एग्जाम छपेंगे। यदि y अनुपात 196 समानुपात 196 अनुपात 784 है तो y का मान ज्ञात करें। देखिएगा यह आपका समानुपात टॉपिक का प्रश्न है। आप कुछ नहीं करना है, ये कहता है मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है, और बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है। हमें काम करते हैं 196, आप पता होना चाहिए 196 होता है 14 गुणा 14, मध्य पद हो गए, गुणा 14 गुणा 14, ठीक है। ये मध्य पद हो गए। अब नीचे रख लेते हैं भाई, ये मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद नीचे रख लेते हैं। अब आप पता होना चाहिए 784 क्या होता है बताइएगा। 784 मेरे विद्यार्थियों 28 होता है, गुणा 28 होता है, ठीक। इंटू वाई कर लो ना, समझे। कहने का मतलब ये है कि जो डाटा दे के रखा है, ठीक है, मध्य पदों गुणनफल मतलब ये 14 गुणा 196 हो गए, 14 गुणा 14 196 हो गए, तो मध्य पदों का गुणनफल हो गया ना। नीचे बाह्य पदों गुणनफल 784 को हम तोड़ दिए, अरे 14 दूना 28, 14 दूना 28 हो गया, ठीक है। 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, इस प्रकार आप देखोगे 7 सत्ते 49 आएगा, बराबर आपस वाई बच गया है। इस प्रकार से
49 बराबर y आया। y का ही मान तो कितना है 49 है, 49, ये आपका राइट आंसर रहा। तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर y पदों का गुणनफल कर लेते। हमने इसको तोड़ दिए भाई, 196 गुणा 196 बराबर 784 गुणा y। इस प्रकार से हम इसको और तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए और आंसर ला के बता दिए। आप समझ गए होंगे। यह अनुपात समानुपात टॉपिक का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यदि 144 अनुपात y अनुपात 225 है तो और y का मान 0 से बड़ा है तो y का मान ज्ञात करें। देखिएगा यहाँ y का मान 0 से बड़ा है, कह रहा सभी के सभी ऑप्शन y 0 से ज़्यादा है। अब वही बात है, इसके जस्ट पहले जो प्रश्न आया वो भी समानुपात का था। ये प्रश्न भी समानुपात का। इस प्रकार से याद रखिएगा, एक टॉपिक के कम से कम 2 प्रश्न और अधिकतम 3 प्रश्न आएंगे। ये रेलवे का रूल याद रखें, आरआरबी का रूल है। और कुछ प्रश्न तो रिपीट हो जाते हैं सिर्फ डाटा चेंज होके, बिल्कुल टाइम टू टाइम। जिस प्रकार से हमने कांस्टेबल के प्रश्न कवर कराया था, आप देखे होंगे, नहीं देखे जाके देखिएगा। हमने कांस्टेबल के प्रश्न कवर करा रहे हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, और जो भी हमें लग रहा है, और एनटीपीसी ग्रुप डी का चल रहा है। ध्यान रखें, जो मैथ्स चल रहा है ग्रुप डी का है, रीजनिंग ग्रुप डी का चल रहा है, और जी के जैसा आपको एनटीपीसी चल रहे हैं फिलहाल अभी, ठीक है। चलिए, और कांस्टेबल के हमने करवा चुके हैं। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। अभी हमने किया था, आपस में गुणा होंगे तो y की पावर 2 बनेगा भाई, बराबर 144 गुणा 225 हो जाएगा। अब जैसे ही आप इस प्रकार से हल करोगे तो आपको पता होना चाहिए, जब अंडर पावर 2 हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, बराबर। अब 144 का वर्गमूल 12 होता है, गुणा 225 का वर्गमूल 15 होता है। इस प्रकार से 15 गुणा 12 करेंगे तो आप पता होना चाहिए y बराबर आ जाएगा 180। अगर आप समझ गए हो तो अच्छी बात है। ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा रहा, ना समझे। तो आपको वर्ग पता होना चाहिए, वर्गमूल पता होना चाहिए, तब आप हल कर पाओगे भाई। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न हम देख पा रहे होंगे, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है तो लंबाई होगा वो 5 सेंटीमीटर अधिक होगा किससे, चौड़ाई से, ठीक है। ध्यान रखें, यदि आयत का क्षेत्रफल 215 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। और आयत की चौड़ाई ज्ञात करने का समीकरण कौन सा होगा। अब आपको बता दें, आयत की L अनुपात B, ठीक है। लंबाई को क्या था, लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक। अगर हमें दे के रखा है चौड़ाई W है तो 5 अधिक होगा W प्लस आपका 5, सॉरी, ठीक है ना, समझे। हमें कह के रखा है कि भाई लंबाई का मान क्या है, सॉरी चौड़ाई कितना है B, L अनुपात B, चौड़ाई W है, और W जो मान है वो आपको चौड़ाई का, चौड़ाई से 5 अधिक लंबाई है तो ये W प्लस 5, समझ गए, अधिक हो गया लंबाई। अब हमें कह रहा है क्षेत्रफल। देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणा B, कितना होता है कि नहीं, क्षेत्रफल होता है। देखिएगा, अब हमें L गुणा B हो गया, बराबर आपके पास क्षेत्रफल दे के रखा 215 दे के रखा 215 बराबर L का मान कितना आया भाई, W प्लस 5 आया है, याद रखें। और क्वेश्चन आपको समझे हो जाएगा W, ऐसे आया ना, बताओ। ये आपका L का मान हो गया और ये आपका B का मान हो गया। इस प्रकार आप देखोगे, जब 215 तो 215 रहेगा, जब आपस में गुणा होगा तो क्या बनेगा, W की पावर 2 बनेगा प्लस 5W बनेगा, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब देखो, हमारे पास आ गया है 215 बराबर W की पावर 2 प्लस 5W। अब हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको 215 को पक्षांतर करना है। तो यह देखिएगा, W की पावर 2 प्लस जो अपने स्थान पर है 5W माइनस 215 बराबर 0। आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिल रहा है, देखिए इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमें चौथा पर ही मिल रहा है। ये आपका आंसर है। थोड़ा सा प्रश्न आपको हट के दे दिया, समझे। बाकी नॉर्मल प्रश्न याद रखें, समझा दिया हमने, आप समझ गए होंगे। बढ़िया पेन कॉपी रख के बैठिएगा। मैथ्स और रीजनिंग का तो मैं बिल्कुल शानदार तरीके समझा के बताऊंगा, और जी के जैसे हम सिर्फ प्रश्न दिखाते हैं, थोड़ा सा फैक्ट बता देते हैं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस प्रश्न का आप पूरा फैक्ट पढ़ लीजिएगा और वही टॉपिक का वही प्रश्न आपको देखने मिलेगा, देखिएगा। और मैथमेटिक्स इस प्रकार समझा रहे हैं, पेन कॉपी रख के बगल रख के बैठिएगा और लिख लीजिएगा हल कैसे करते हैं, और रिपीट करने की जिम्मेदारी आपकी है। जब तक आप लोग रिपीट नहीं करोगे रिवीजन, तब तक आपको टॉपिक नहीं बन पाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष, निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल कीजिए मतलब बोर्ड मास लागू होगा, याद रखिएगा। हम बोर्ड मास कहता है, हल करो भाई, 2 कम 2 3, कितना बनेगा, 3/2 बनेगा, गुणा आपका 22 होगा ना, तो पहले भाग लगा, 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। ये आपका देखिएगा, यहाँ से 2 एकम 2 जाएगा, ठीक है, 11 33। इसका मतलब हुआ 2 एकम 2 3,
3 बटा कितने बने 2 बनेगा, 2 से भाग जाएगा तो 11 बार, तो आपका आंसर आएगा इस पूरे का 11 3 43 आएगा। ठीक है, 33 आएगा और प्लस आप पास 5 दूना 2 हो जाएगा, माइनस 8 दूना 16 हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना बनेगा, जब 35 माइनस 16 बनेगा ना, जब घटाओगे विद्यार्थी तो कितना आएगा आपका 19 हो जाएगा। ऑप्शन हमें कहाँ पर मिल रहा है 19, देखिए ऑप्शन नंबर पहले पे आपका आंसर जो हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, हमें बोल रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प उस विकल्प सॉरी निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लघुमान को दर्शाता है जो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब हमें बोल रहा है इस समीकरण या इस प्रश्न को हल कीजिएगा। आपको बता दें यह आपको लगभग लघुमान लेकर हल करना पड़ेगा। हम ये काम करते हैं, 0.1 की कमी 8.99, एक पॉइंट हो जाता 1 तो हमारा 9 बन जाता, हम इसको 9 लेकर हल करते हैं भाई। इसको 18 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 3 मान लो। अब ये बताओ 3 मान लेना, 4 3 12 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। इस प्रकार से आप खुद देख पा रहे होंगे कि आंसर क्या बन सकता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर हमारे पर लिखा है, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस है भाई, यहाँ प्लस है, 18 और 9 हो जाएगा 27। ठीक है, अब 5 में 2 गए, फिर 7 में 2 गए, 5 बचेगा और 2 में 1 गए 1 बचेगा। इस प्रकार से 15 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। समझे ना समझे, इसको मानिएगा 9, इसको मानो 18 और इसको मानो 4 और इसको मानो 12, सॉरी 3 मानो भाई। इस प्रकार से हल करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आ जाएगा। इस प्रकार से लगभग लगभग मान का प्रश्न आपको आएगा रेंज मेथड का, और हमने पहले भी प्रश्न कवर करा चुका और हमने बताया जिस प्रकार से हमने कांस्टेबल के लिए प्रश्न कवर कराया था, मैथ्स का रीजनिंग का जीके जैसे वैसे प्रश्न आए थे। अब यकीन ना करो, दिक्कत बात है, जो विद्यार्थी यकीन कर रहा है, जब एग्जाम देकर आ चुका है और जो हमें देख रहा है उसे तो पता ही होगा ये ऐसे प्रश्न आए थे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ यहाँ पर हमें बोल रहा है ये आपके डीआई के, ध्यान रखें आरपीएफ कांस्टेबल में डीआई के प्रश्न कुछ टॉपिक ऐसे थे जो आपको रीजनिंग के और कुछ मैथ्स के कांस्टेबल नहीं आए थे, लेकिन आपको एनटीपीसी ग्रुप मिलेगा और एनटीपीसी एग्जाम डेट आ चुका है, बार बार बोलना पड़ रहा है। आप लोग समय ध्यान रखें, और अप्रैल चल रहा, ध्यान रखें अप्रैल, उसके बाद आप क्या आ जाएगा मई जून, आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है, जून में स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम, ध्यान समझे। तो चिंता ना करें, बढ़िया समय बचा, आप 1 महीने जितना हमने पढ़ाया पूरा देख लीजिएगा। अपने अपने पास वक्त है, मैथ रीजनिंग का ध्यान रखें, जिस प्रकार हमने पढ़ाया वैसे प्रश्न आएंगे। कुछ तो प्रश्न अभी हम ऐड नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखें, वो आपको जल्द मिल जाएगा, समझे। और 1 महीने तक आप लोग हमसे लगातार बने रहिएगा, आपको प्रश्नों को भंडार हो जाएगा, आप समझ जाओगे प्रश्न का पैटर्न। चलिए यहाँ पर हमें क्या रहा देखिएगा, 41 प्रश्न पूछ रहा है, हमें देख रखा दिया गया पाई चार्ट 4 वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या को दर्शाता है। 4 वर्षों में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 200 है, मतलब एक शिकायत है, शिकायत कितनी है आपका टोटल 200, 4 वर्षों में प्राप्त शिकायतों की संख्या 200 है, समझ गए। अब हमें कह रहा है कि हो जाएगा आपका 2001 2 3 4, 1 2 3 4 क्रम से हमें 4 साल की डाटा दे के रखा है। अब हमें कह रहा है 2001 और 2003 में मिलाकर, तो 2001 में देखोगे आप लोग तो कितना परसेंट है, 25%, ठीक है। और 2003 की बात करें तो आप देख पा रहा हूँ 2003 में कितनी 45% है, ठीक है ना, 45% मिलाकर आप पूरा मिलाओगे तो कितना बनेगा जी आपका 4 4 70, पूरा 70%। तो 2001 और 2003 को मिलाकर कितने शिकायत हो गए, 70% हो गए, ध्यान रखें लिख लीजिएगा। अब हमें कह रहा है 2001 और 2003 को मिलाकर जो शिकायत परसेंट है वह 2002 में प्राप्त शिकायत परसेंट संख्या का अंतर बताओ। अब देखो 2002 की बात करें 20% इस प्रकार देखिएगा, 2001 और 3 मिला के 70% हो गया। यहाँ देख लो 2001 2003 और 2002 की बात, 2002 में सिर्फ 20% शिकायत हैं का अंतर कितना बोल रहा है, अंतर देखिए, अंतर हमारे पास कितना आएगा 50 का अंतर आएगा। अनुपात अंतर कितना 50 आया, 2001 और 2003 मिलाए और 2002 मिलाए, इनका अंतर 50% आया है। अब 50 बटा बनेगा 100 और 100 बता रहा टोटल हमारे पास कितनी शिकायत 200 शिकायत हैं, कितना गुना 2 गुना, यहाँ भी गुना हो जाएगा 2 गुना कितना बनेगा 100, तो अंतर कितना आएगा आपका 100 शिकायतों का अंतर जो आपका राइट आंसर होगा। समझे ना समझे, मोदी जी प्रश्न ध्यान रखें। डीआई का प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, दंडालेख आया चित्र पाई चार्ट रेखा चित्र, ठीक है, लाइन ग्राफ जिसे कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने मिलेगा। डीआई का प्रश्न आएगा मतलब आएगा, गांठ बांध रख लो, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आप कवर करा रहे हैं वैसे ही एग्जाम प्रश्न आने वाले हैं, चिंता ना करें। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रत्येक 2 इकाई त्रिज्या वाले 3 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर एक गोला के रूप में ढाला गया है,
अर्धगोला है, ध्यान रखें, वो भी 3 है, जिनकी इकाई कितना है 2। ठीक है, क्या अर्धगोला मतलब त्रिज्या का मान कितना रहेगा 2 सेंटीमीटर, आर बराबर 2 रहेगा और संख्या कितनी 3 रहेगी। इन और कैसे अर्धगोला को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। नए ढाले गए गोले का त्रिज्या ज्ञात करो। देखिएगा हमें क्या करना है, पहली बात, जब भी पिघला कर कुछ नया बनाया जाए तो आयतन आयतन पे फोकस कीजिएगा। हमें देखना पड़ेगा कि जो 3 ठोस अर्धगोले हैं इनको पिघलाकर बनाया गया जो नया गोला होगा, इनका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। जो जिससे बनाया गया है उनका आयतन, जो बना है उनका उसका आयतन आपस में बराबर होते हैं। हम कहते हैं कि भाई अर्धगोले का आयतन कितना होता है, तो भाई 2/3 है कि नहीं, पाई आर का क्यूब बराबर 4/3 पाई आर का क्यूब। ना समझे जी, आपका क्या हो गया जी, आयतन, ये आयतन, जी बनाने वाले का आयतन, बनने वाले का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर का क्यूब और इसका हो जाएगा 2 पाई आर का क्यूब, सॉरी 2/3 पाई आर का क्यूब अर्धगोले का आयतन, और संपूर्ण गोले का 4/3 पाई आर का क्यूब। अब यहाँ देखो भाई 3 से 3 चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से पाई चला जाएगा, आर का मान रखिएगा, ध्यान रखना, और 2 दूना 4। इस प्रकार से आपने देखिए यहाँ आर की पावर 3 बच जाएगा, यहाँ 2 गुणा आर पावर 3 बचेगा। इसका मतलब जो हुआ आर की पावर 3 बराबर 2 गुणा आर की पावर 3 बचेगा। समझे। अब हमें पता है कि हमारे पास कितने ठोस गोले हैं 3, और सबकी इकाई कितनी है, मतलब त्रिज्या का मान 2, तो आर बराबर 2 रखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 ये हो गए, और 3 है ना तो 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक का आयतन हुआ ना, और 3 और है तो ये आयतन कट गया। ठीक है, चलिए अब 2 गुणा आर की पावर 3 रहेगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, अपने आप समझ आ जाएगा, समझे। अब यहाँ से हम देखेंगे 2 से 2 चला जाएगा, नहीं जाएगा, देखिएगा 3 2 दूने 4, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, देखिएगा ठीक जा रहा है, 2 दूने 4 4 3 12। इस प्रकार अब 12 बराबर पावर 3 आ जाएगा आर की पावर। आप देख पा रहे होंगे 12 बराबर आर की पावर 3 आ जाए। आर की पावर 3 को पक्षांतर करोगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, लेकिन 3 लगेगा, क्यों कि पावर 3 है ना, तो क्या हो जाएगा घनमूल, तो 12 का घनमूल हमें आंसर आ जाएगा आर की पावर में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। समझे कि ना। देखिए कितना इजी प्रश्न था, हमने समझा के बता दिया है। ऐसे पिघलाने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जब पिघलाने की बात है आपको आयतन पे फोकस करना है, तो आप एक बात याद रखिएगा, आपको फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मूला पढ़ें मतलब पढ़ें। अभी आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा, मान लीजिएगा अगर आप स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं तो आपको 1 महीना बचा, और आप इस 12th पास वाले फॉर्म फिलअप की हो तो आपको 2 महीना बचा है, जून जुलाई, सॉरी आप अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई में एग्जाम होगा, तो समय बहुत है अपने पास, कह सकते हो। जितना भी हम पढ़ा रहे हैं पूरा फोकस करें और बढ़िया ईमानदारी से रिपीट करते रहो, देखिएगा मजा जाएगा पेपर देने में। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम सात अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक के अलावा किसी से विभाज्य ना हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, याद रखें। और माध्य मीन्स क्या होता है, औसत। माध्य मीन्स क्या, औसत, याद रखें। इस प्रकार से हमें औसत, बहुलक, माध्य, माध्यिका का प्रश्न पूछ रहा है, और पहले ही पूछा जा चुका है, आपको पता होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पता होनी चाहिए प्रथम 7। अब भाई पहला दूसरा 2 होता है, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर आपका 13 हो जाएगा, फिर 17, आपका फिर 19 हो जाएगा। देखते हैं कितने हो गए। प्रथम 7 बोला ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ यही आपकी टोटल संख्या है, यही आपकी क्या संख्या है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे प्रथम कितनी संख्या, कितना, प्रथम आपके हो जाएंगे 7 संख्या। ठीक है, इस प्रकार से हम आपको बता देते, इन्हें आपस में जोड़ लीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ना जोड़ेंगे, जोड़ लीजिएगा। हम आपको बता दें आभास ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से विभाजित ना हो, आभास संख्या कहलाती हैं, जो शुरुआत 2 से होंगी। और इन्हीं की 7 की बात करा था हमने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 मतलब आप 19 नहीं आएगा। ठीक है, याद रखें, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास 17 तक जाएगा। तो आपस में जोड़ लीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, टोटल 58/7। 7 इसलिए रखना पड़ रहा है। औसत मीन्स क्या होता है, माध्य। माध्य मीन्स औसत होता है, मतलब होता है
कुल आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग, और नीचे रहे कुल आंकड़े। तो हमारे पास आंकड़ों का योग हम आंकड़े बता चुके हैं, 2 3 5 7 11 13 17, ये आपके आंकड़े। तो इन सब का योग 18 आएगा, 58 आएगा, सॉरी 58, और टोटल आंकड़े कितने 7। इस प्रकार से ऑप्शन हम यहीं दे के रखा तो आपका आंसर ही होगा। समझे ना समझे? चलिए अगला पे लेके चलते हैं। अभी अपना प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा। हमें यहाँ पर प्रश्न क्या क्या रखा है, जो आप देख पा रहे होंगे लाइन ग्राफ है। अभी मैंने आपको बताया था, अभी हमें एक प्रश्न आया था पाई चार्ट का, है कि नहीं? ऐसा प्रश्न नहीं आया था क्या परसेंटेज मिला के? हाँ, तो ये आपका पाई चार्ट कहलाता है। जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं आपका लाइन ग्राफ है, और एग्जाम में आएगा मतलब आएगा, कम से कम 2 प्रश्न आएंगे और अधिकतम 3 प्रश्न। हर टॉपिक का कम से कम 2 प्रश्न आने की संभावना और अधिकतम 3 प्रश्न। इस प्रकार से आपको हर प्रश्न का याद रखें 1 नंबर मिलने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग की बात 1/3 है। तो 3 प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर कटेगा, ये तो आप पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता कि एनटीपीसी का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, तो आप लोग ध्यान रखें 2 पेपर होगा, CBT 1 CBT 2, उसके बाद आपको मेडिकल होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। इस प्रकार से आप ज्वाइनिंग मिलेगी। तो अगर आपको नहीं पता CBT 1 CBT 2 में कितने कितने नंबर के प्रश्न और क्या क्या टॉपिक के कितना नंबर आने वाला है, तो आपको बता दें हमारे प्ले लिस्ट का नाम जो है उसके फर्स्ट वीडियो में हमने डाल के रखा है, एनटीपीसी ग्रुप डी और कांस्टेबल का डाला था। चलिए जाकर देखिए, अगर आपको नहीं पता तो हम और वीडियो बनाकर डाल देंगे। यहाँ पर हमें प्रश्न क्या था देखिएगा, अप्रैल मई जून अगस्त सितंबर और अक्टूबर के कुल व्यय और औसत हजार में लगभग कितना है? कुल व्यय का औसत, खर्च की बात कर रहा है। आपको बता दें हमें खर्च का औसत चाहिए। औसत आपको पता है कुल आंकड़े, कुल आंकड़ों का योग, अभी प्रश्न आया था योग, कुल आंकड़ों का योग और कुल आंकड़े। समझे? आपको बता दें हमें बोल रहा कुल आंकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, नीचे बैठेगा 6, नीचे कितना बैठेगा? 6 बैठेगा। क्यों बैठेगा? कि भाई हमें तो कह रहा है कुल आंकड़े, है कि नहीं? तो कुल आंकड़े नीचे बैठेगा, और आंकड़ों को जो कहाँ ऊपर बैठेगा। हम आपको बता दें मई, अप्रैल की बात करें, अप्रैल में कितना खर्च हुआ? 35, ठीक है, प्लस लगाओ। मई की बात करें तो मई में आपको हुआ 40 हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम जून की बात करें, जून की बात करें तो अब कितना हुआ? 45 हुआ, ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद अगस्त की बात करें तो आप देख पा रहे जुलाई छोड़ दें, अगस्त में कितना हुआ? 45 हुआ है, कितना? 45 याद रखें। इसके बाद आप पता होना चाहिए सितंबर, सितंबर की बात करें तो 45 हुआ है, ठीक है। और फिर अक्टूबर की बात करें 25 हुआ। इस प्रकार से आपको संपूर्ण डाटा को जोड़ना है, ज़्यादा आप दिक्कत ना लें। पता है, हम समझा दिए हल कैसे करना भाई। संपूर्ण डाटा को जोड़िएगा और किससे भाग लगाइएगा? 6 से। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। नहीं आएगा तो बोलिएगा कि कहीं मिस्टेक होगा, हम आपको बता देते हैं आंसर की आंसर आ रहा है सेकंड। समझे? टोटल आंकड़े जोड़ें जो मैं लिखा के बता दिया, अप्रैल मई जून अगस्त, सॉरी अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। जुलाई को छोड़ना है, बाकी सबको लेना है। समझे? जोड़ दीजिएगा और आपका औसत व्यय निकल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर शेयर करें। और विद्यार्थियों, हमारे पास समय बहुत कम बचा है, अपने साथियों को बोलिएगा जो पढ़ना चाहता, तैयारी करना चाहता रेलवे भर्ती परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप डी का, तो उसे अवगत कराएं कि बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न एग्जाम आने वाले। देखिएगा आप हमसे पढ़ रहे हो, चिंता ना करो, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट प्रश्न आएंगे, ध्यान रखें, बिल्कुल चिंता ना करें। एक्यूरेट बता दें, 100% आपको ऐसे ही टॉपिक के प्रश्न आने वाले हैं, मैथ रीजनिंग जी के जैसे, चिंता ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ना भूलें विद्यार्थियों, सब्सक्राइब कीजिएगा और सहयोग बनाए रखें। तो आप, मैं आपके लिए हर संभव मेहनत करता रहूँगा। सहयोग आपका मेरी हौसला बढ़ाएगा, चिंता ना करें।